गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश नाइन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज कल के लेक्चर में फिनिश हो गई थी। आज 3.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसने लिखा हुआ है किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से आपने इक्वेशन सोल्व करके दिखाना है। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था ग्राफिकली सॉल्यूशन के बारे में और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने वहां पर आपको 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3.4 एक्सरसाइज मैंने वहां पर बताई थी कि आपकी एलिमिनेशन मेथड की रहेगी। 3.3 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे और 3.5 एक्सरसाइज जो हमारा एक मेथड रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उससे हमने सोल्व करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको दो इक्वेशन दी मिलेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको नजर आ रही हैं। दो इक्वेशन आपको वो देगा और आपसे वैल्यू पूछेगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो भी आंसर यही आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो भी आंसर और एलिमिनेशन से करोगे तो भी तीनों का आंसर जो है वो सेम आना है। अब जो मेथड है, जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने का एलिमिनेशन से, वो अलग अलग है, डिफरेंट टाइप से हमने करना पड़ेगा। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी एक वेरिएबल को इक्वल करके प्लस या माइनस करने से उनको खत्म करके एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकालनी है। यही एलिमिनेशन मेथड है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड क्या है आपकी 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। यहां से या तो वेरिएबल x को सेम करो या y को सेम करो, एक को सेम करना है। तो हम देखेंगे यहां पर x है और यहां कितना है 2x। यहां पर कितना बनाना पड़ेगा, हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2x कब आएगा, जब हम इसकी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो है नहीं कि सिर्फ हम x की करेंगे, सभी वेरिएबल की करनी पड़ेगी, चाहे वो कांस्टेंट टर्म है चाहे वो वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारा सेम हो जाएगा। यहां भी 2x है, यहां भी 2x है। यदि आप x को सेम नहीं करना चाहते हैं तो आप y को सेम करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर y है, यहां पे 3y है, तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 3 से। तो आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं या y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं x को कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी इक्वेशन की x प्लस वाई की मल्टीप्लाई होगी आपकी 2 से और 5 की भी मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो 2 की x से मल्टीप्लाई क्या होगी, 2x। 2 की y से करेंगे तो क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू 5 की 10 से करेंगे, 5 की 2 से करेंगे तो क्या आएगी, 10। तो इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, हम इसको थर्ड इक्वेशन का नेम दे सकते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब आपने या तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है या आप इनको ऐड करना है, वो सिचुएशन डिपेंड करेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए यदि हम इनको ऐड करते हैं तो 2x और 2x 4x हो गया और यहां पर क्या आ गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस का y, यानी x वेरिएबल भी रह रहा है y भी, लेकिन हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जो सेम है उसको। तो यहां पर यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो सब्ट्रैक्ट आप यहां लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो साइन क्या होंगे, चेंज। जैसे पोलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने किया था जब हम डिवाइड कर रहे थे, तो 2x प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये किस चीज का पड़ा जाएगा, प्लस का, और ये किस चीज का, माइनस का। देखिए प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये क्या हो गए, खत्म हो गए।
एलिमिनेशन का मतलब ही है निराकरण, यानी कि एक को आपने खत्म करना है, एक वेरिएबल को आपने क्या करना है, खत्म करना है। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, एक्स को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करें, आप देखोगे 2y और 3y दोनों किस चीज के हैं, माइनस का मत ले लेना कभी, ये सोचो ये माइनस का 3y, अब ये किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। तो 2y और प्लस का 3y मिलके कितना हो गया आपका 5y, और 10 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो प्लस का बच गया, माइनस का, प्लस का कितना 6। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू क्या आ गई 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो इस केस में राइट साइड जाके ये किस चीज में होगा, डिवाइड में होगा आपका। तो y इज इक्वल टू 6 बाई 5। तो y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सेकंड में करो, थर्ड में करो, एज यू विश, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं जैसे फर्स्ट में सिंपल में कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो मैं यहां पर y की वैल्यू क्या है 6 बाई 5 है, तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 6 बाई 5 लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या है 5, प्लस का 6 बाई 5 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा आपका, माइनस का 6 बाई 5 हो जाएगा। डिवाइड में कितना डाल सकते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 पे 5 की 5 से मल्टीप्लाई क्या होगी 25, 5 से 5 कैंसल, 1 की 6 से करोगे तो 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 19 डिवाइड बाई 5। तो आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 19 बाई 5 होगा और y की वैल्यू क्या होगा आपका 6 बाई 5। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। यही मेथड जो है कहां यूज करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे तो x और y की सेम वैल्यू आपको मिलेगी। वेरीफाई करके देखते हैं हम, क्या हमने जो क्वेश्चन किया है, जो वैल्यू निकाली है, क्या वो हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है गलत है। एक इक्वेशन उठा लो कोई भी, जैसे x प्लस वाई उठा लिया मैंने, इक्वल टू 5 है, इक्वल टू क्या है 5 है, तो x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है 19 बाई 5 की है, प्लस y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 6 बाई 5 आ चुकी है। तो एलसीएम क्या आ गया दोनों का 5 से 5 1, 19 प्लस 5 से 5 6, तो 19 और 6 मिलकर के 25 डिवाइड बाई 5, तो क्या आया मेरा आंसर 5 आया, और किसके इक्वल है 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि आपने सेटिस्फाई कर दिया कि जो वैल्यू आपने निकाली है वो दोनों क्या है आपकी बिल्कुल राइट है। तो इस टाइप से ये जो मेथड है इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सोल्व करके दिखाना है। तो मैं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। आप आंसर लिख लीजिए, आपके आंसर है x इक्वल टू 19 बाई 5 और y इज इक्वल टू 6 बाई 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आपको दो इक्वेशन वो देगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और जो डिफरेंट इक्वेशन है आपकी उसके अंदर क्या कर दो पुट कर दो। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपकी, करवा भी चुका हूं मैं ये आपको, सेकंड ये होगी, कोई भी एक इक्वेशन उठाइए ऐसे भी, जैसे मैंने बताया था माइनस के साइन वाली अच्छी रहती है तो यही उठा लो फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड से क्या होगा 2x, माइनस का 3y मैं लेफ्ट से राइट साइड ले जाऊंगा तो किस चीज का हो जाएगा मेरा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करनी है बस पुट करनी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे मत कर देना 2 से ये कैंसिल कर दो, नहीं, ये 2 4 के डिवाइड में भी है और 3 के डिवाइड में, कई बच्चे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, वो क्या है गलत है, आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया है। पूरे के डिवाइड में है ये, तो आपने एज इट इज इसको रखना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, और प्लस में कौन है y है इज इक्वल टू 5 है। कई बच्चे y भी इसके साथ अटैच कर देते हैं यहां पर प्लस का y, तो वहां भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये प्लस y अलग से है देखिए, तो इसके डिवाइड में 1 डालिए, 2 आ गया एलसीएम
तो 4 प्लस 3y एज इट इज रहेगा। 1 पे 2 की y से 2y इज इक्वल टू 5। तो 3y और 2y मिलकर के कितना हो गया आपका 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y प्लस 4 की 1 से तो यही रहेंगे 2 की 5 से 10 प्लस 4 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा आपका 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आएगी आपकी 6/5। y की वैल्यू कहां पुट करनी है, यहां पर आपने पुट करनी है और किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने आपको बताया था। देखिए y की वैल्यू 6/5 आ रही है तो y की वैल्यू 6/5 यहां पर हम रख देंगे। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइड बाई क्या है 2 है, तो रखते हैं 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 6/5 और इस पूरे के डिवाइड में क्या है आपका 2 है। तो पहले क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 6/5 को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 6 18 डिवाइड में कौन है 5 है और इसके डिवाइड में क्या डाल दो 1 और डिवाइड में पूरे की क्या है 2 है। एलसीएम क्या आ गया ऊपर, देखिए 5 एलसीएम आ रहा है तो 1 पे 5 5 की 4 से 20 5 से 5 प्लस 18 डिवाइड में कौन है 2 है तो क्या आंसर आया 20 में 38 हो गया आपका डिवाइड बाई 5 और इसके डिवाइड में कौन है 2 है, यानी कि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ये इसके डिवाइड में हो गया तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इसके डिवाइड में है तो 2 डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा मेरा 2/1 तो 2/1 से क्या बनेगा मल्टीप्लाई के केस में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होगा मेरा 1/2 होगा तो 2 से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया मेरा 19/5। एक्स की वैल्यू जो सेम आएगी आपकी बिल्कुल इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। हमने एक वेरिएबल को सेम करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सभी के साथ 2 आया हुआ है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनी मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसर 1, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड से अब मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने खुद ट्राई करने हैं ये वाले क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों का एक वेरिएबल को इक्वल कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए, वेरिएबल को एक को एलिमिनेट कीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर मेरा 3x है, यहाँ पे मेरा x है, तो यदि मैं यहाँ 3 लाना चाहूं तो सेम हो गया या नहीं हो गया, यहां से भी हो जाएगा। यदि 2 से आप डिवाइड नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, देखियो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यदि मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। यदि मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ 4 बनाना है तो मैं इसकी 2 से कर दूंगा, सिर्फ इस इक्वेशन की हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये इक्वेशन बनाई है, अब तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ इक्वेशन सेकंड की, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से। यदि मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ऐसे की ऐसे रहेगी, सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो कीजिए x की 3 से 3x, y से 3 की मल्टीप्लाई माइनस 3y और 1 से करोगे तो 3। ध्यान रहे सभी से करनी है, इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें वो इस पर डिपेंड करेगा। 3x और 3x यदि ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका कैंसल। 4y और प्लस का 3y मिल करके क्या हुआ 7y और 10 माइनस 3 तो 7, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 7
यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू 1 आ चुकी है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है। अब इसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में करो, सेकंड में करो या थर्ड में, एज यू विश। जैसे कि मैं सिंपल जो इक्वेशन आपको नजर आती है उसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कर रहा हूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में कराऊंगी। इक्वेशन नंबर सेकंड आप लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आई आपकी 1, तो y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 1 इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 1 लेफ्ट से राइट साइड प्लस का हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2। y की वैल्यू क्या आई है मेरी 1, ये हमारा आंसर होगा। हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या हमने जो वैल्यू निकाली है वो राइट है या रॉन्ग है। किसी में भी पुट कर लीजिए, जैसे इसी में कर लीजिए, x की जगह पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 आना चाहिए आपका। x की वैल्यू क्या है 2 माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल राइट है। और इसी क्वेश्चन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन को किससे और सोल्व करना है, आपने इसी क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको अच्छे से आ चुका है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दो आपकी इक्वेशन दी हुई हैं। आपने एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इनको सही सीरीज में लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा 3x माइनस 5y, माइनस का 4 लेफ्ट से राइट साइड क्या होगा प्लस का होगा, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट होगी। 2y इधर लेके आऊंगा तो मैं किस चीज का हो जाएगा, मेरा माइनस का हो जाएगा 2y, और इज इक्वल टू क्या है 7, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यदि मैं x को करना चाहूं तो यहाँ 9 है, तो मुझे किसी तरीके से यहाँ 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 कब आएगा, जब मैं इसकी 3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो आप इसकी 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, ठीक है। तो करते हैं 3 3 या 9x, 3 की 5 से 15y इज इक्वल टू 4 3 या 12। इक्वेशन नंबर थर्ड हम इसका नेम दे सकते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी सेम है, तो ऐसे कि ऐसे आप इसको सेकंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं वो इस पर डिपेंड करेगा। देखिए 9x और 9x यदि ऐड करूंगा तो 18x हो गया, लेकिन मैंने क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन नीचे वाले के टर्म के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो गया आपका कैंसल हो गया। माइनस का 15y है, प्लस का 2y है, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 क्या बचा मेरा 5। तो माइनस 13 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू मेरा क्या आ चुका है 5। माइनस 13 की y से क्या है मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी 5 डिवाइड बाई माइनस 13, इट मीन्स क्या आ गई माइनस 5/13 मेरा आंसर होगा। किसका वैल्यू ऑफ y का। तो वैल्यू ऑफ y हमारी आ चुकी है माइनस 5/13, ठीक है। ध्यान रहे कई बच्चे इसको इधर लेके जाएंगे तो लेफ्ट से राइट साइड ये प्लस का बना देते हैं, प्लस का नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एज इट इज ये जो नंबर है ये क्या होगा डिवाइड में होगा। तो y की वैल्यू मेरी आ चुकी है, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। फर्स्ट में करो सेकंड में करो एज यू विश। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जैसे कि आप किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, थर्ड में कर दीजिए, जैसे सेकंड में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन एक बार लिख लीजिए 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या है 7। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं मेरी। तो 9x माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 5/13 इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा मेरा। तो 9x माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस होगा। मल्टीप्लाई के केस में मैंने आपको बार बार बताया है, यदि दो नंबर है, यदि सेम साइन है उनका,
तो आपको जो आंसर होगा चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई -2 आपको 4 देगा, 2 मल्टीप्लाई 2 भी आपको 4 देगा, लेकिन -2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा आपका। तो 5 2 10, 10 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 7। तो 10 बाई 13 किस चीज का है, प्लस का है, तो लेफ्ट से राइट साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ चुका है आपका 30, 1 और 13 का, तो 1 पे 13, 13 की 7 से 13 7 या 91, माइनस का कितना आगे 13 से 13 कैंसल 10, तो मेरा क्या आ चुका है 9x आ चुका है मेरा इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 13। 9x इक्वल टू आ चुका है 81 डिवाइड बाई 13। अब मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, तो 9 की x से क्या है मल्टीप्लाई है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 81 डिवाइड बाई 13, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 1/9, 9 के कैंसल हो रहा है, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 9/13। तो x की वैल्यू आ चुकी है 9/13 और y की वैल्यू आ चुकी है आपकी -5/13। आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, उसमें पुट करके देखिए, आपका जो आंसर है पता लग जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो सही है या गलत है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, यही क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। यदि आपको समझ में नहीं आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हम सोल्व करेंगे। 4th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि 4th पार्ट x डिवाइड बाई 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू है -1, और जो मेरी सेकंड है वो है x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, हम इसको इक्वेशन के टाइम में लेके आते हैं। इक्वेशन में डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, उसको आपने किसी भी तरीके से एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपने उसको इक्वेशन का टाइप देना है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा मेरा 6, 2 3 जा 6, 3 की x से 3x, आगे प्लस का साइन, 3 2 जा 6, 2y की 2 से मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 से करूंगा तो ये चीज सेम रहेगी, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, और 6 की -1 से करूंगा तो क्या आएगी -6। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट। इसी टाइप से इसको करेंगे, इसके डिवाइड में 1 डालते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 3, तो 1 पे 3 की x से 3x माइनस 3 से 3 कैंसल, y सेम रहेगा इज इक्वल टू क्या है मेरा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस वाई की 1 से सेम यही रहनी है इज इक्वल टू 3 की 3 से 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, कई बच्चे यही करेंगे, वेरिएबल की को सेम करेंगे, वो देखेंगे, वो फर्स्ट को नहीं देखेंगे, वो सेकंड को देखेंगे। आप 4y है तो मैं यहां 4y लाऊं, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि क्वेश्चन को लेंथी कर देंगे। जब आपको वेरिएबल की वैल्यू सेम मिल रही है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा करने की। देखिए यहां भी 3x है, यहां भी 3x है, सिर्फ मैं क्या कर दूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका कैंसल, 4y और ये प्लस का 1y, तो मिलकर के क्या हो गया 5y, और माइनस का 9 और 6 दोनों माइनस के हैं, तो कई बच्चे यहां प्लस का लिख देते हैं। वही मल्टीप्लाई के केस में पॉजिटिव होगा, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। आप क्या हो रहा है 9 और 6 को ऐड कीजिए 15, और किस चीज के दोनों माइनस के हैं, तो 5 की y से क्या है मल्टीप्लाई है, तो 5 इधर आके डिवाइड में 5 3 या 15, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी -3, y की वैल्यू क्या आ चुकी है -3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आप पुट कर देना, कहां पर पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो या सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर रही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लीजिए, क्या है
3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। y की जगह मैं क्या लिखूंगा, -3। तो 3x प्लस 4 y से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई -3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, -6। तो 3x प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या देगा आपको, -4 3 या 12 इज इक्वल टू -6। तो 3x माइनस का 12 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का होगा, प्लस का। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो x की वैल्यू बिल्कुल इजी 2। तो आपकी वैल्यू आज की x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू -3 आ चुकी है। आप एक बार पुट करके देख लीजिए, किसी में इसमें पुट कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, इनमें कर लीजिए, जहां भी आपकी मर्जी है, आपका मन करता है वहीं पे पुट कीजिए। इक्वल टू जो दिया हुआ है वो ही आना चाहिए। जैसे कि मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, देखिए मेरा क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो ये वेरीफाई है। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, तो 2 रखा, प्लस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू मेरी -3 है तो -3 रखा। 3 2 जा 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -4 3 जा 12, क्या मेरा -6 आया, -6 आया और यही मेरे कुल दिया हुआ है। तो इस टाइप से ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से सोल्व करना बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। इसी को आपने किससे और करके दिखाना है, इसी क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 पार्ट करवाए हैं, चारों पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके दिखाए हैं। एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करके मैंने दिखाया है। 3.3 एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से थी, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से आती है तो आप इन क्वेश्चनों को भी इजी वे से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए जो होमवर्क रहेगा आपका 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 एलिमिनेशन मेथड से और 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।